Hello friends, welcome back to my YouTube channel Dream with Suraj, and I hope you all will be okay and fine. आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम देखेंगे नवीन सर के स्टैटिक जीके के टाइगर रिजर्व का रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे टाइगर रिजर्व। तो कौन कौन सा है, तो जो हमारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम क्या है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था हमारा 1972 में। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। एंड टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी 1973 में। एंड प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। तब उस समय जब शुरू हुआ था तो उसमें बाघों की कुल संख्या कितनी थी, 9 थी। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण NTCA की स्थापना 2005 में बाघ टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद की गई थी। एंड जो आगे देखेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस यानी कि IBCA 97 बिग कैट रेंज देशों और गैर रेंज देशों का एक बहुउद्देशीय एंड बहु एजेंसी गठबंधन है। यानी कि 97 देश जो हैं जहाँ पर ये बिग कैट रेंज है, मतलब वहाँ पर जो रेंज पाई जाती है, बिग कैट पाई जाती हैं 97 देश हैं, या फिर जहाँ पर नहीं भी पाई जाती हैं वो मिला करके 97 पूरे देश हैं जहाँ पर एजेंसी बनाई गई, संगठन बनाया गया है जिसका उद्देश्य 7 बिग कैट और उसके आवासों का संरक्षण करना है। 7 बिग कैट में जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, जगुआर हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, तो ऐसे सब आते हैं। और आगे देखते हैं क्या है। यह विचार पहली बार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में प्रस्तावित किया गया था और आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। कब इसे लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2023 में। तो यह पहला 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है, यानी कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, जगुआर, प्यूमा, जैसे हमने आपको ऊपर बताया है, यही है सब। तो इनमें देखते हैं आगे क्या है। जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना है। क्या बना है? भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन बना है? जिम कॉर्बेट। मध्य प्रदेश के मानव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और T2 अवार्ड, कौन सा? T2 अवार्ड। इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010 में इसका किया गया था। आगे देखते हैं क्या है। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व जिसे अवार्ड मिला है 2014 से 18। ये जैसे कि ये 4 सालों पर देखा जाता है कि कहाँ पर बाघ का ध्यान अच्छे से रखा जा रहा है, कहाँ पर जनसंख्या अधिक बढ़ रही है। 4 साल में उनको काउंट किया जाता है, फिर उसका अवार्ड दिया जाता है। तो आगे क्या है। बाघ रेंज देश को क्या होता है? जहाँ बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, यानी कि जहाँ पर बाघ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। टाइगर रिजर्व के देशों की कुल संख्या कितनी है? 13। यानी कि जहाँ पर टाइगर रेंज जो है, यानी कि जहाँ पर ये 7 प्रकार की कैट प्रजाति पाई जाती है,
वह देश कितने हैं? 13 देश हैं। कितने देश हैं? 13 देश हैं कुल मिलाकर के। आगे क्या है? बाघों की जनगणना, बाघों की जो जनगणना है प्रत्येक 4 साल पर होती है। भारत में पहली बार बाघों की गणना 2006 में की गई थी। 2006 में कितनी थी? 1441 बाघों की संख्या पाई गई थी। और भारत में बाघों की संख्या 2018 में 2967 से बढ़कर के 2022 में कितना हो गई थी? 3682 हो गई, जो 6% वार्षिक वृद्धि है। इसके साथ भारत दुनिया की लगभग 80% बाघ आबादी का घर बन गया है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में 50% की वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश में बाघों की अधिकतम संख्या है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या अधिकतम है। कितनी है? 785। एंड इसके बाद कर्नाटक है, फिर उत्तराखंड है और फिर महाराष्ट्र है। क्या है? फिर महाराष्ट्र है। हो गया है ये। आगे देखते हैं क्या है। हर साल वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2010 को मनाया गया था, जो सेंट पीटर्सबर्ग था, वहाँ पर सम्मेलन जो हुआ था वहाँ पर। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? कैलाश सांखला को। टाइगर मैन किसे बोला जाता है? वाल्मीकि ठाकुर। टाइगर मैन बोले तो वाल्मीकि ठाकुर, अगर टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोले तो कैलाश सांखला। तो और हम अन्य देखेंगे और किसको क्या बोलते हैं हम। तो यह है एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया अजय देसाई, फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया सत्यभामा दास बीजू, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया राजेश तंवर, सॉयल मैन ऑफ इंडिया रतन लाल, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायंग, स्नेक मैन ऑफ इंडिया रोमुलस व्हिटकर। कौन? रोमुलस व्हिटकर। तो आगे हम देखते हैं कौन से 58। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58। तो आगे हम देखेंगे आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा क्रांतिक बाघ आवास है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? नामदफा कमलगंग टाइगर रिजर्व पक्के, यानी कि कोमल, अरुण और आंचल की अंग कैसे हैं? कोमल है, और वह पक्की रोड पर बिना जूतों चप्पल के भागे जा रहे हैं तो उन पर दफा हो गई। कहाँ भाग रहे थे? घर से भाग रहे थे, तो उन पर उनके माता पिता ने दफा करवा दी। आगे क्या है देखेंगे। आगे है असम। असम को हम याद करेंगे आसाम से। तो असम में कौन कौन सा है? मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंग। तो मानस जो है, मानस नाम के लड़के को आज हमें आसाम रंग लगाना है। क्या करना है? मानस नाम के लड़के को आसाम में रंग लगाना है। बिहार क्या है? वाल्मीकि। बिहार को बिहार से करेंगे। बिहार मतलब जब उनका लोगों का विवाह हो जाता है बिहार में तो वह वाल्मीकि बन जाते हैं। और आगे देखते हैं। और छत्तीसगढ़ को छत से डिकोड करेंगे। और उदंती, यहाँ पर कौन सा है? उदंती सीता नदी अचानक मार इंद्रावती गुरु घासीदास तोमर। क्या है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला। क्या है? इंद्र ने अचानक से उड़ती हुई घास हमें मारी। क्या है? इंद्र ने अचानक से उड़ती घास हमारे ऊपर मारी। और झारखंड में कौन सा है? पलामू। और झारखंड को किससे डिकोड करेंगे? हजार से। झारखंड वाले क्या करते हैं? 1000 प्लान बनाते हैं। कहीं भी घूमने जाएंगे 1000 प्लान बनाएंगे, यहाँ जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और आगे क्या है? कर्नाटक में क्या है? बांदीपुर, भद्रा, दांदेली, नागरहोल, विलीगिरी। और कर्नाटक को हमने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था? नाटक से याद करेंगे। जो अंशी नाम की बंदी है
अंशी नाम की बंदी है, उसे हमने बिल भरने को क्या बोल दिया, वह भद्र रूप से नगर में हो हल्ला करने लगी। क्या करने लगी? भद्र रूप से नगर में हो हल्ला करने लगी। और क्या है अब? केरल। केरल में कौन कौन सा है? परियार परम्बिकुलम। केरल में कैसे लोग होते हैं? पढ़े लिखे। तो परियार में क्या है? इसमें सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र है। और केरल के जो क्या होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं, तो वह परियार को परे यारी, वो यारी दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं। और परे कुल, वह कुल अपने कुल पर ध्यान नहीं देते हैं, भाई हमारा ये है वो है क्या है, तो वह ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और क्या है फिर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? मेलघाट, ताड़ोबा, सह्याद्री, नवेगांव, बोर, पेंच। महाराष्ट्र को क्या कैसे याद करेंगे? हारा से। जब हम कोई लड़का, जैसे चाहे आप चाहे कोई आप देखे होंगे, अगर कोई का एग्ज़ाम नहीं हो पाता है और वह हार मान जाता है और वह गांव लौटता है, गांव वाले क्या बोलते हैं? गांव वाले पेंच कसते हैं और बोर कर देते हैं गांव में रहने के लिए। और वह पेंच कसते हैं कि तेरा नहीं हो पाया, क्या करने गया था, ऐसे वैसे। तो वह जब आपसे सहा नहीं जाएगा, मन करेगा उसे तड़ दे, पीट दे, तड़ दे, मार दें। तो आगे क्या है? आगे देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी, रातापानी, वीरांगना दुर्गावती एंड माधव राष्ट्रीय उद्यान। और जो है कान्हा शुभंकर भूरा सिंह बारासिंघा के लिए है। और जो बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई थी। और आगे देखते हैं क्या है? मिजोरम। मिजोरम कैसा है? मज़े, दाम मज़े में। कैसा है? दाम मज़े में निकल रहा है मेरा। डाम्फा। उड़ीसा को कैसे याद करें? हमें पिछले में पता था उड़ से। उसने सिमलीपाल। उड़ीसा में क्या है? सिमलीपाल, सतकोसिया। और जो एक लड़की है, वह सिम लेकर धीरे धीरे किसी से बात करती है और एक दिन मौका पाते ही 7 कोस दूर भाग जाती है। क्या करती है? 7 कोस दूर भाग जाती है। सॉरी, आप लोग बुरा मत मानिएगा, याद कराने के लिए हमने ऐसा बोला है। और आगे क्या है? राजस्थान में है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, धौलाकुर। और इसे कैसे याद करें? राजस्थान में आप लोग जानते ही होंगे कि राजा लोगों का स्थान था, बहुत राजा रहे वहाँ। तो क्या है? राजा के मुकुट को पाने के लिए रण में रिस्क उठाना पड़ेगा और कभी कभी तो विष भी देना पड़ सकता है। और जब वो ढोल पा जाते थे मुकुट, तो ढोल नगाड़ा बजवाने लगते थे। क्या है? राजा के मुकुट को पाने के लिए रण में रिस्क उठाना होगा। अगर वहाँ से नहीं बात बनती है तो फिर विष पिला देंगे राजा को धोखे से और उनका हथिया लेंगे। और तमिलनाडु का क्या है? कलाकड़, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, श्री पुथुर। इसको कैसे याद करेंगे? ये देखिए, मलाई। तब मिलना। क्या है? तमिलनाडु को हम कैसे याद करेंगे? तब मिलना। तुम मिलना तो मुझे मलाई खिलाना, वरना तुम्हारी थुराई करूँगी। मंगल। क्या है? मंगल। तुम मुझे मिलना तो मलाई खिलाना, वरना तुम्हारी थुराई करूँगी। और तेलंगाना को कैसे याद करेंगे? गाना से। कंबल के ऊपर अमरजीत के गाना सुनता है। उत्तर प्रदेश में क्या है? दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमानगढ़ कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर बोला जाता है इसे। उत्तराखंड का है कार्बेट राजाजी टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरवन एंड बुक्सा। बंगला में क्या है? बंगला में सुंदर
बुक्स हैं। क्या है? बंगला में सुंदर सुंदर बुक्स हैं। तो दोस्तों आज हमारी यहाँ पर लास्ट क्लास, मतलब ये हमारी लास्ट था पश्चिम बंगाल, और अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड आप अगर इसका हैंड रिटन नोट्स पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एंड थैंक्स, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, एंड टाटा बाय बाय।